श्री सद्गुरुदेव की जय साहिब। ज्योतिष की चर्चा में पहले सूर्य और चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। सौरमंडल का नवग्रहाधिपति सूर्य, उसका कारक पिता, उसके लक्षण, पिता से संबंध से हमारी बॉडी में बदलाव आते हैं, हमारे हार्मोन्स में बदलाव आते हैं, वही आगे भाग्य परिवर्तन है। चंद्रमा की कारक जो है माता है, वो भी महत्वपूर्ण है। तो ये एक विशाल चर्चा है। थोड़ी थोड़ी उदाहरणों से मैं प्रयास करता हूँ 10-10, 5-5 मिनट की चर्चा में। 10-5 मिनट की चर्चा में ज़्यादा कुछ बताना संभव नहीं होता, लेकिन 10-5 मिनट ही क्यों? क्योंकि हमारा जो मन है वो इन चीज़ों के प्रति, अध्यात्म या कोई भी चर्चा जिससे हमारा कल्याण होने वाला है, वो सुनने नहीं देगा। 3 घंटे की मूवी में मन लगेगा, लेकिन हमारे जो जीवन में सुधार लाने वाली चीजें उनमें मन नहीं लगेगा। और जैसे नीम गुणकारी है लेकिन कड़वा है, इसी प्रकार जो लाभदायक वस्तु हैं वो उनमें रोचकता कम हो सकती है, लेकिन अगर समझ में आ गई तो उसमें रोचकता क्यों हो जाएगी? क्योंकि आपने उनके परिणाम देख लिए। मैं आपसे जो भी चर्चा कर रहा हूँ वो मैं प्रैक्टिकल अनुभव, जिससे काफ़ी लोगों को, बहुत लोगों को लाभ हुआ। और प्रैक्टिकल तो सूर्य और चंद्रमा, माता और पिता, पिता और पिता तुल्य, जो पिता जैसे बड़े हैं, उनके प्रति जो भाव है उससे बॉडी में बदलाव आते हैं। वो उनसे डरना नहीं है, वो उनके प्रति एक आदर का भाव होता है कि वो मुझसे बड़े हैं। मात्र इतने चिंतन से, इतने सम्मान से उनके अंदर वो हार्मोन स्रावित होते हैं, वो उनके हार्ट को मजबूत कर देते हैं। वो शॉक्ड नहीं होते और बाहर की दुनिया में जाके अच्छा परिणाम देते हैं। वो क्योंकि छोटी मोटी घटनाओं से प्रभावित नहीं होते। इसी प्रकार चंद्रमा जल का कारक है, मन का कारक है, धन का कारक है। क्योंकि अंदर के पावर ऑफ डिसीजन, मैंने एक चर्चा की थी, पावर, एक अच्छा डिसीजन आपको ऊंचाई पे ले जाता है और एक गलत डिसीजन आपको नुकसान देता है, जीवन में नीचे गिरा देता है, जीवन स्तर डाउन हो जाता है। तो आपको इन चीज़ों से बचने के लिए क्या कि पावर ऑफ डिसीजन, ब्रेन, मन, ये चीज़ें प्रभावित करती है आपका हौसला। तो वो जल स्तर, चंद्रमा पूरे समुद्र के जल को उठा देता है। तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि प्रैक्टिकल उपाय ही क्यों मैं शेयर कर रहा हूँ, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है कि आपके अंदर, मैं भौतिक चीज़ों की बात कर रहा हूँ, हालांकि मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य मोक्ष है, उसकी चर्चा अभी शुरू नहीं की है, लेकिन उससे पहले इस जीवन में, भौतिक जीवन में, मैं भौतिक चीज़ों के लाभ होने में, जो आप अब जीवन जी रहे हैं उसमें सुख सुविधाएं बढ़ जाएंगी, उससे, उसी की चर्चा कर रहा हूँ। अभी मोक्ष की बात कहाँ है, बहुत दूर है वो, आगे की कड़ियों में, बहुत आगे जाके वो चर्चा शुरू कर पाएंगे। तो यहाँ भौतिक जीवन में आप भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए इन चीज़ों को थोड़ा सा गहराई से थोड़ा सुनेंगे और उन पर अमल करेंगे। सुनने के साथ साथ अमल अपने जीवन में अपनाएंगे तो बहुत जल्दी परिणाम आएंगे। चंद्रमा को सुधारने, आपकी कुंडली में चंद्रमा वृष राशि का कितने भी उच्च का है, अगर आपने माँ या माँ तुल्य किसी भी औरत का अपमान, घृणा उनके प्रति अगर कैसा भाव आता है, तो आपके अंदर जल तत्व की कमी होगी, वो आपके पावर ऑफ डिसीजन को कमज़ोर करेगा, गलत करेगा। और पानी का जो वाटर लेवल शरीर में कम होता है तो गुस्सा ज़्यादा आएगा, और क्रोध जो है कोई भी निर्णय को सही नहीं होने देता। हमारे अंदर बहुत सी धारणाएं, हमारे समाज में सनातन बहुत महान है, लेकिन यहाँ पर जो पाखंडी तबका है, सारे नहीं है, अच्छे भी बहुत लोग हैं। सनातन खुद अच्छा है तो अच्छे लोग तो होंगे ही ना। तो इसमें पाखंड आ गया और कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग इसमें घुस गए, क्योंकि उन्हें यहाँ पूरा आश्रय मिलता है। वो आध्यात्मिक रूप बना के घूमते हैं, लोगों को, इस भगवे को बदनाम कर दिया। सनातन बहुत महान है। तो अब यहाँ पर हमें सही और गलत का निर्णय करना। अब यहाँ जो मेन चीज़ है कि हम, हमारी पुरानी धारणाएं, जैसे मैं अभी मेरा अनुभव बताता हूँ भी, कुछ लोग आप चेक कर लेना
भी हम जो भी बॉडी पे, अगर आपने कुछ एक उंगली में रिंग पहनी है तो उसको निकालने के बाद भी आपको वहाँ पर महसूस होता है कि वहाँ कुछ था, कुछ है। हटाने के बाद अगर कोई चश्मा लगाते हैं, ये प्रैक्टिकल आप ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चश्मा लगाते हैं और आंख बंद करके चश्मा हटा के आंख बंद कर ले, तो भी आपको अंदर चश्मे की आकृति दिखाई देगी। ये आप प्रैक्टिकल कर लेना। तो ये बाहरी बदलाव जो है वो आपके भीतर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। हमें हमारी जो प्राचीन, जैसा मैंने पहले भी कहा, भूतकाल का बहुत कुछ ऐसा है जो अपनाने योग्य है, वर्तमान का बहुत कुछ ऐसा है जो अपनाने योग्य है, भूतकाल का बहुत कुछ ऐसा है जो त्यागने योग्य है, और वर्तमान का भी बहुत कुछ ऐसा है जो त्यागने योग्य है। ये चीजें जब होगा, भी भूतकाल और वर्तमान पे ही भविष्य टिका है। तो हमारी धारणाओं से एक बात याद आई। एक ऋषि के आश्रम में, वहां पर संध्या वंदन जो उपासना पूजा पाठ करते थे, तो वहाँ जो शिष्य थे वो अपने गुरुजी के समय से देखते आ रहे थे कि गुरुजी एक बिल्ली रखते थे, और जब वो संध्या करते थे तो वो उस बिल्ली को पहले बांधते, फिर वो अपनी संध्या वंदन करते थे। तो वही उनके शिष्य भी बिल्ली को बांधते और संध्या वंदन करते, पूजा पाठ। अब क्या हुआ कि अचानक, क्योंकि शरीर ये 5 तत्वों का देह है, नाशवान है, गुरुजी चल बसे, स्वर्गवास हो गया। तो वो शिष्य वैसे ही बिल्ली को बांधते और फिर संध्या वंदन करते। अब एक दिन बिल्ली जंगल में निकल गई, बड़ी विडंबना हो गई। वो बिल्ली को ढूंढते भी बिल्ली मिलेगी, बिल्ली को बांधेंगे तभी पूजा अर्चना संध्या वंदन होगी। अब बिल्ली नहीं मिलेगी तो संध्या वंदन कैसे करेंगे? बड़ी उलझन हो गई। ढूंढते फिर रहे जंगल में, अगल बगल में सारे घूम रहे हैं, बिल्ली नहीं मिली, मुश्किल हुई, संध्या वंदन कैसे करें? अब यहाँ समझने की बात है, अभी बिल्ली गुरुजी इसलिए बांधते थे कि बिल्ली एक शरारती जानवर है, पशु है, ये शरारत करते हैं, इधर उधर उछलते हैं, तो बाधा आएगी पूजा पाठ में, इसलिए वो बांधते थे। लेकिन उन्होंने तो बस गुरुजी बांधते थे, इसलिए हमें पहले बिल्ली मिलेगी, बांधेंगे तभी पूजा करेंगे। धारणा, हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी जो हैं उन्हें समझ के उन चीज़ों से बाहर आना होगा, तभी ये चीज़ें हमें पूरा लाभ देंगी। दूसरा, प्रत्येक ग्रह का हमारे जैसे सौर मंडल है वैसे ही हमारा परिवार है। सूर्य चंद्रमा माता पिता के, सूर्य चंद्रमा के प्रभाव को प्रभावित करते हैं आपकी कुंडली में, जैसे भी वो आपके भाग्य को बदल सकते हैं, आपके भविष्य को। लेकिन आपको इन प्रैक्टिकल उपायों को, माता या माता तुल्य का मान सम्मान, जो भी बेरोजगार युवा हैं उनके लिए विशेष रूप से, मैं एक बार फिर उनके लिए दोबारा कह रहा हूँ, जो बेरोजगार हैं, अपने रोजगार को ढूंढ रहे हैं, उनको तो जरूर माता का सम्मान सभी को करना चाहिए, उनको जरूर करना चाहिए। कहीं न कहीं भीतर जो विरोधाभास है वो हमारी मेमोरी को, मेमोरी कहाँ है? ब्रेन में, ब्रेन याद करेगा। और हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा जल, जो 85% विज्ञान भी मानता है, ब्रेन में है। और चंद्रमा माता कारक है। माता या माता तुल्य किसी भी स्त्री के प्रति आपका भाव आपकी बॉडी में उसको प्रभावित करता है, और उससे आपकी मेमोरी, पावर ऑफ डिसीजन, वो सब चेंज होंगे। गुस्सा भी ज़्यादा आएगा, तो ये चीज़ें, जब गुस्सा ज़्यादा आएगा तो क्या होगा? पावर ऑफ डिसीजन चेंज होगा, मेमोरी भी प्रभावित होगी। तो ये बहुत से लॉजिकल और वैज्ञानिक कारण हैं। हमें बिल्ली को नहीं ढूंढना है, उसको बांधने की ज़रूरत इसलिए थी कि वो बीच में व्यवधान डालेगी। हमें उन धारणाओं से बाहर आके प्रैक्टिकल होना है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो चीज़ें बताई वो कथा कहानियों के माध्यम से बताई। अब हम जागरूक हैं, हम आधुनिक मनुष्य हैं, तो उन चीज़ों को समझ के बिल्ली को मत ढूंढो, यथार्थ को ढूंढो, भाग्य बदलेगा। एक और यहाँ पर मंगल, अगला ग्रह है मंगल, उस पर चर्चा होगी। और
मंगल क्या है? बड़ा भाई, दोस्त, मित्र। समाज में आजकल मित्र का दोस्त बड़ा महत्वपूर्ण है। दोस्त का यहाँ एक बड़ा ही जबरदस्त अर्थ है, दो अस्त। जब दो अस्त हो जाएं तभी दोस्त होते हैं। दो अस्त होने के बाद वो एक हो जाते हैं, वही दोस्त होते हैं। तो इन चीज़ों को आगे की कड़ी में, अभी सूर्य चंद्रमा पे चर्चा चल रही थी, आगे मंगल पे भी होगा। एक और लास्ट में बात ज़रूरी महत्वपूर्ण है, ताकि आप उसको प्रैक्टिकल कर लें और आगे की कड़ियों तक आप समझ जाएंगे भी कितना प्रभाव होता है कुछ लोगों के। क्योंकि इन दिनों बहुत सी ये सनातन संस्कृति में बिखराव, जैसा बताया, पाखंडी तबका आ गया, अपराधी तत्व आ गए, उनकी वजह से हमारे यहाँ नारी का सदैव सम्मान हुआ। और यहाँ तक कहा कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता भी वहीं रहते हैं। अब स्त्री, पत्नी, तो यहाँ पर एक बड़ा विवाद इन दिनों में घरों में देखने को मिलता है, वैचारिक मतभेद। ये जैसे जैसे ये भौतिकवाद बढ़ा है उससे ये चीज़ें बढ़ी है। तो जिनके पति पत्नी के बीच में विवाद चल रहा है और उनमें जो क्रोधी है उसके क्रोध को दूर करने का जो शांत है, एक शांत होगा तो हल होगा। उसने सिर्फ एक ही कार्य करना है, सुबह उठते ही उसकी तरफ देख के मुस्कुराना है, सिर्फ मुस्कुराना है, बोलना नहीं है, सिर्फ मुस्कुराना है। अगर आप किसी को राम राम कहेंगे तो सामने दुआ सलाम कहेंगे, नमस्ते कहेंगे तो सामने से वो क्या कहेगा? गाली देगा क्या? नहीं, सामने से वो भी दुआ सलाम, नमस्ते, राम राम, कुछ संबोधन उसका यही रहेगा, गाली नहीं देगा। आप मुस्कुराइए। अगर कोई गुस्से में है तो वो क्यों हो रहा है कि वो उसके प्रभावित हो चुका है। वो ग्रह कैसे हमारे भीतर ही है। गुस्सा करने से जल तत्व की कमी होती है और वो धीरे धीरे और वो उस चीज़ को समझ नहीं पाता, उसका नुकसान हो जाता है। और मुस्कुराने से वो चीज़ बढ़ जाती है। ये प्रैक्टिकल है। आप एक दिन मुस्कुराएं, 10 दिन को मुस्कुराएं, 15 दिन मुस्कुराएं, तो एक दिन आखिर वो मुस्कुराएगा। मुस्कुराते ही उसके अंदर बदलाव आना शुरू हो जाएगा और वो उसके अंदर जो हार्मोन्स चेंज होंगे उसी से जल तत्वों की वृद्धि होगी। फिर वो मुस्कुराएगा आपको मुस्कुराने के लिए। ये पक्का है। आप आजमा के देखना, मेरा आजमाया हुआ है, आप आजमाना, मेरे जीवन में बदलाव आया है। लोग कहते हैं कि पंडित जी, ब्राह्मण, शास्त्री, आचार्य औरों का देख सकते हैं, अपना नहीं देख सकते। ये सब भ्रम है, झूठ है। जो औरों का देख सकता है वो अपना भी देख सकता है। मैं आपसे वही बात करूंगा जो मैंने जीवन में देखी है, अनुभव की है, 100% सत्य है। जो मेरा अनुभव होगा वही आपसे शेयर। साहेब बंदगी।